आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात बताऊँ तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना है हमारे एंजियोस्पर्म्स का या फिर हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का। डबल फर्टिलाइजेशन में असल में दो इवेंट्स होते हैं। वो दो इवेंट्स कौन से हैं? ये होता है हमारा सिनगैमी, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ इन दोनों के बारे में तो ये होता है क्या, सिनगैमी में हमारे जो मेल गैमीट है ये हमारे किसके साथ फ्यूज़ करता है, हमारे फीमेल गैमीट के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हमारे सेंट्रल सेल में होते हैं एम्ब्रियो सैक के, वो किसके साथ यहाँ पर फ्यूज़ कर जाते हैं, वो फ्यूज़ कर जाते हैं यहाँ पर हमारे एक मेल न्यूक्लियाई के, क्योंकि हमें पता है जो हमारी पोलन ट्यूब है वो दो मेल न्यूक्लियाई लेके आती है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप कि दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो इसके पास n+n है और यहाँ पर मेल न्यूक्लियाई के पास खाली n है क्योंकि ये गैमीट है। तो ये हैप्लॉइड होगा और यहाँ पर माइटोसिस बना है मेगास्पोर से, तब जाके एम्ब्रियो सैक बना था। तो माइटोसिस के बाद ये भी सारे सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियस जब यहाँ पर ऐसे फ्यूज़ करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर इन दोनों इवेंट्स को मिला के हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दो मेल गैमीट्स का जो कि पोलन ट्यूब से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना। अब आगे अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारा सिनगैमी के बाद बनता है, ये बनता है जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए ये जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनी है यहाँ पर, जिसका 3n है यहाँ प्लॉइडी, ये हमारी क्या बनाती है, एंडोस्पर्म, और यही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है हमारे एम्ब्रियो को। तो ये सब हो जाता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी कह रहा है कि डिस्क्राइब द पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स लीडिंग टू इम्प्लांटेशन एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर अगर मैं बात बताऊँ पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स की, तो जाइगोट हमारा कब बना, जब हमारे ओवा पर किसने फर्टिलाइजेशन करा, हमारे एग ने, यहाँ पर हमारे स्पर्म ने, ठीक है। तो इससे हमारा बनता है जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर होने लगेंगी माइटोटिक डिवीजन, और ये माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं इंटरनल, ठीक है। ये इंटरनल माइटोटिक डिवीजन है, यानी कि जो हमारी जोना पेलुसिडा है या फिर जो ओवा की जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है और इसी के अंदर माइटोटिक डिवीजन्स चलते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज वाली यहाँ डिवीजन्स होने लगती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें जब पहली डिवीजन होगी तो एक सेल के अंदर दो सेल्स बन जाएंगे ऐसे बेसिकली, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो हमारी कॉमन है। फिर इसके बाद 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, और 8 से 16 सेल स्टेज हमारी जो होती है ये बनने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 8 से 16 सेल स्टेज जो होती है ये हमारी कहलाती है मॉरुला, ठीक है। 8 वाली होती है अर्ली मॉरुला, 16 वाली होती है लेट मॉरुला। फिर इसके बाद जो 32 सेल्स और अबव होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला दिखाती है ये स्टेज। इसके बाद हमारा गैस्ट्रुला बनता है, न्यूरुला बनता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होने लगता है, अलग अलग लेयर्स बनने लगती हैं। तो ये सब हो जाते हैं हमारे क्या, ये सब हो जाते हैं पोस्ट जाइगोटिक हमारे इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है हमारा ब्लास्टुला, ये क्या है असल में, ये हमारा बन जाता है ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स की तो यहाँ पर लेयर है मौजूद, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे एक गुच्छा सेल्स का। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। यह है इनर सेल मास, और ये हमारा केपेबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्लूरोपोटेंट होते हैं हमारे, प्लूरोपोटेंट ये स्टेम सेल्स होते हैं। और ये जो आपको यहाँ सेल लेयर दिख रही है चारों तरफ, ये क्या है, ये है हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बीच में जो ये आपको कैविटी दिख रही है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो अब यहाँ पर आगे जाके क्या होगा, यहाँ पर इसमें अलग अलग बॉडी लेयर्स बनने लगेंगी। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 3 जर्म लेयर्स बनेंगी इसी में से, और ऐसे करके हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जाइगोट हमारा कहाँ एम्बेड हो जाता है, ये हो जाता है एंडोमीटर में। तो ये सब काम होता है यूटरस के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, तो देखिए प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ग्रोइंग फीटस के लिए, और एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी ये बिहेव करती है। एंडोक्राइन टिश्यू कैसे? देखिए ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि HCG, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये बेसिकली काम ये क्या करती है, ये हमारी बेसिकली ये करती है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको ये इंटैक्ट रखते हैं, जिससे कि जो हमारा एंडोमेट्रियल लेयर है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन करती है सिक्रीट, और HCG उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फिर एक बनता है HPL, जो कि होता है हमारा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जो कि ग्रोथ हार्मोन जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, जो कि ज़रूरी है हमारे ग्रोइंग फीटस के लिए। इसी के साथ ये हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है प्लासेंटा। तो ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं हमारे प्लासेंटा के। एक क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कुशनिंग प्रोवाइड करना हमारे इस फीटस के लिए, और दूसरा क्या है, एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।